गाइस, लास्ट वीडियो में हमने कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के बारे में स्टडी की थी और उसमें हमने कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स और डबल सॉल्ट के बारे में पढ़ा था। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के आगे की थ्योरी को। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स विच डू नॉट फुल्ली डिसोसिएट इनटू देयर आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, जो एक्वस सॉल्यूशन में अपने आयंस में कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो कहलाते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। और उसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे। ठीक है, उसी से रिलेटेड थ्योरी देखते हैं। एक थ्योरी सबसे पहले वर्नर ने रिप्रेजेंट की थी, जिसे वर्नर्स थ्योरी कहते हैं। तो वर्नर्स थ्योरी को यहाँ पर हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। हालांकि ये बहुत फ्रूटफुल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं है, बट इसमें से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम थॉरली पढ़ लेंगे। वर्नर्स थ्योरी बट क्या होता है? वर्नर्स थ्योरी कहती है कि जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैं, दीज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ सम स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ मेटल्स। यानी जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैं वो केवल कुछ स्पेसिफिक मेटल्स, कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स ही फॉर्म करेंगे। यानी हर एलिमेंट फॉर्म नहीं कर सकता, हर मेटल फॉर्म नहीं कर सकता। ये कुछ स्पेसिफिक मेटल्स की ही जो रिक्वायरमेंट होती है वही इस चीज़ को, इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। सेकेंडली, कि जो भी मेटल कोऑर्डिनेट कंपाउंड फॉर्म करता है, तो मतलब क्या है कि कुछ पॉइंट्स जो हैं उसके में देखें तो सम specific metals like ट्रांजिशन मेटल। मेनली कौन? ट्रांजिशन मेटल्स। अब ट्रांजिशन मेटल्स कौन से होते हैं ये हमने 11th में पढ़ा होगा। जो डी ब्लॉक, मेनली डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक मेटल्स हैं वो कौन से मेटल्स होंगे? ट्रांजिशन मेटल्स होंगे, जो डी ब्लॉक में आते हैं। मेनली डी ब्लॉक मेटल्स जो हैं वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यहां पर जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स कैन शो टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। फर्स्ट इज प्राइमरी वैलेंसी एंड अदर इज सेकेंडरी वैलेंसी। तो यहां पर ये दो वैलेंसी शो करते हैं। यानी एक तो पहली बात तो जो कुछ ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वही इसको फॉर्म करेंगे, और वो मेटल्स भी जो है कौन सी वैलेंसी शो करेंगे? प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। नेक्स्ट क्या है कि तो मेटल्स की जो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज हैं, अब एक्चुअली प्राइमरी सेकेंडरी क्या है? एक्चुअली यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी जो है वो होती है जिसमें कि जो मेटल सेल्फ इलेक्ट्रॉन लूज करता है। मेटल जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा दैट इज प्राइमरी वैलेंसी, एंड सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा दैट इज सेकेंडरी वैलेंसी। यानी प्राइमरी वैलेंसी जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करने पर गेन करेगा, और सेकेंडरी वैलेंसी वो गेन करेगा जो जितने वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो ये दो वैलेंसीज कौन शो करता है? मेटल शो करता है। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं? एक्सप्लेन करने का मतलब है कि ये सेटिस्फाई कैसे करता है। तो यहां पर जो प्राइमरी वैलेंसी है दैट इज सेटिस्फाइड ओनली बाई एनाइंस। यानी प्राइमरी वैलेंसी को हमेशा कौन सेटिस्फाई करेगा? प्राइमरी वैलेंसी ऑफ मेटल्स इज सेटिस्फाइड विद ओनली एनाइंस। यानी एनाइंस ही प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। एक्चुअली क्या है, मेटल जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा। क्या चार्ज गेन करेगा? पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा। और पॉजिटिव चार्ज को हमेशा कौन जो सेटिस्फाई करेगा? वो एनायन सेटिस्फाई करेगा। तो प्राइमरी वैलेंसी, मेटल की जो प्राइमरी वैलेंसी है दैट शुड बी सेटिस्फाइड ऑलवेज बाय एनायंस। वो हमेशा किससे सेटिस्फाई होनी चाहिए? एनायन से सेटिस्फाई होनी चाहिए। एंड सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी कैन बी सेटिस्फाइड विद मॉलिक्यूल्स, एनायंस एंड कैटायंस। यानी किसी से भी सेटिस्फाई हो सकती है, उसके लिए पर्टिकुलर्स नहीं है कि एनायन से ही सेटिस्फाई होगा। सेकेंडरी वैलेंसी वो मॉलिक्यूल से भी हो सकती है,
वो एनाइन से भी हो सकती है। ये वर्नर्स थ्योरी के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पर वर्नर्स थ्योरी के जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं उसमें वो केवल कुछ बातें ही मेंशन कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात ये कि अगर कोई कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनता है तो वहां पर वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड का पॉलीहेड्रा क्या होगा, पॉलीहेड्रॉन क्या होगा, मतलब उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, स्ट्रक्चर क्या होगी। दिस थ्योरी कैन नॉट टेल अबाउट एनीथिंग अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड। यानी ये जो थ्योरी है वो कंपाउंड की ज्योमेट्री के बारे में कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं देती है। ठीक है। अब यहाँ पर बात ये कि जो ये थ्योरी है, ये थ्योरी कोऑर्डिनेट कंपाउंड के मेटालिक कैरेक्टर मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती। देखिए यहाँ पर एग्जांपल से देखते हैं। पहले हम इसकी यहाँ पर इस थ्योरी को समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक यहाँ पर दे रखा है, अब देखिए यहाँ पर हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड दे रखा है। ये अब नेमिंग क्या है, मैंने कैसे बोल दिया, ये आगे हम समझेंगे। मेन बात ये आप एक एग्जांपल है, जैसे कल पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर ये जो कंपाउंड है इसमें ये जो पूरा स्क्वायर ब्रैकेट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट कैटायन है और ये एनायन है। अब हमेशा ध्यान रखना है, पिछले वीडियो में भी बताया कि कोई भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड होगा तो उसमें हमेशा पहले क्या आएगा, कैटायन आएगा, बाद में क्या आएगा, एनायन। यानी पहले कैटायन और बाद में एनायन। अब कैटायन वो सिंपल भी हो सकता है और वो कोऑर्डिनेट भी हो सकता है। यहाँ पर देखें, इसमें यहाँ पर सबसे पहली बात हमको क्या पहचानना है, मेटल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या पता चलना चाहिए, मेटल क्या है। इस पूरे में कंपाउंड में हमको मेटल कौन सा नजर आ रहा है, मेटल कौन सा है इसमें, ये CO, ये मेटल है। ठीक है। अब इस मेटल को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। अब यहाँ पर इस कंपाउंड को डिसोसिएट करते हैं, इसके एक्वस सॉल्यूशन में इसको डिसोसिएट करते हैं तो क्या क्या मिलेगा हमको। आपको बताया था जब भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड डिसोसिएट होगा, अपने आयंस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो वहां पर हमेशा दो आयंस दिखा, कैटायन और एनायन। अब इसमें आपको अभी बताया कैटायन कौन होगा, कैटायन होगा जो ये कॉम्प्लेक्स, जो यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट का पूरा जो होल स्क्वायर ब्रैकेट है, ये पूरा किस में आएगा, कैटायन में आएगा। और ये Cl जो है वो किस में आएगा, एनायन में आएगा। तो दोनों को सेपरेट करके लिखते हैं, CONH3 ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसको और यहाँ पर लिख दिया हमने क्लोराइड। ठीक। अब इन पर चार्ज कैसे कैसे लगाएंगे, लास्ट वीडियो में बताया था। इन पर चार्ज हम कैसे गेन करेंगे, यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है, Cl के नीचे जो नंबर लिखा है वो किसका चार्ज होगा, वो इस स्क्वायर ब्रैकेट का, इस पूरे स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर जो चार्ज होगा वो होगा, वो उसका नंबर है ये। और ये मैंने आपको बताया ये स्क्वायर ब्रैकेट कौन सा आयन है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है कैटायन। तो कैटायन पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर 3 नंबर जो लिखा है, ये Cl3 लिखा है, ये 3 यहाँ पर इसका चार्ज है। यानी कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे इस पर होंगे 3 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। इस स्क्वायर ब्रैकेट पर कोई इसके बाहर कोई नंबर है नहीं है, अगर कोई नंबर नहीं है तो 1 मानते हैं। और यहाँ पर 1 है तो इसका मतलब क्लोराइड पर कितना नेगेटिव चार्ज होगा, 1 नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से हमने जस्टिफाई कर लिया कि यहाँ पर ये कैटायन है और ये एनायन है और इस पर कितना चार्ज है, 3 पॉजिटिव। अब बात ये कि यहाँ से हमको पता लगाना है कि मेटल कौन सा आ गया हमारा, कोबाल्ट। अब मेटल की कितनी वैलेंसीज होती है यहाँ पर, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। अब इसमें हमको पता करना है कि प्राइमरी वैलेंसी कौन सी है, मतलब प्राइमरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, प्राइमरी वैलेंसी ऑलवेज बी सेटिस्फाइड विद एनायंस। अब इसमें एनायन कौन है, इसमें एनायन है क्लोराइड। यानी कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, क्लोराइड सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसको देखते हैं, अब बैलेंस कर लेते हैं इसको यहाँ पर 3 लगा करके। यहाँ पर कोबाल्ट की वैलेंसी पता लगाते हैं सबसे पहले। तो कोबाल्ट की वैलेंसी पता लगानी है तो यहाँ पर इस पूरे ग्रुप में देखिए क्या क्या है। इस पूरे ग्रुप में हमारे पास क्या क्या है, CONH3 ठीक। यहाँ पर आप ये देखिए अमोनिया, NH3 अमोनिया है और अमोनिया पर कोई चार्ज होता है क्या, अमोनिया आप कहीं भी देखिए किसी भी फॉर्मूले में या किसी भी कंपाउंड में
कभी देखिए जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता। अमोनिया एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, यानी इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी है वो जीरो होगी। ठीक, इस पर जीरो वैलेंसी है, तो यहाँ पर जिस पूरे होल फॉर्मूले पर इस होल स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कितनी वैलेंसी है, 3 पॉजिटिव। तो ये 3 पॉजिटिव वैलेंसी किसकी आ जाएगी, हमारी इस कोबाल्ट की। मतलब कि इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई, 3 पॉजिटिव। ये प्राइमरी वैलेंसी है किसकी, कोबाल्ट की। अब इसको 3 पॉजिटिव आयंस है, इसको कौन न्यूट्रलाइज कर रहा है, 3 क्लोराइड, तभी तो यहाँ पर ये न्यूट्रल हो रहा है। तो अब ये बात यहाँ पर जो प्राइमरी वैलेंसी की है वो क्लियर हो रही है कि प्राइमरी वैलेंसी हमेशा किससे सेटिस्फाई होगी, एनायन से। यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमको। ऐसी सेकेंडरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होगी, वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो एनायन भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, जैसा यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी जो कोबाल्ट की है वो कितनी है, 3 है। क्यों, क्योंकि वो कौन सेटिस्फाई कर रहा है, क्लोराइड सेटिस्फाई कर रहा है। कितने क्लोराइड कर रहे हैं, 3 क्लोराइड कर रहे हैं, तो प्राइमरी वैलेंसी कोबाल्ट की कितनी हो गई, 3। अब ऐसी सेकेंडरी वैलेंसी की बात करेंगे, तो सेकेंडरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई कर सकता है, मॉलिक्यूल और एनायन, कुछ भी कर सकता है। और सेकेंडरी वैलेंसी एक्चुअली जो है वो किसको शो करती है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वो किसको शो करती है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी कि यहाँ पर जो ये मॉलिक्यूल है, किसके मॉलिक्यूल है, अमोनिया के मॉलिक्यूल है। कितने मॉलिक्यूल हैं, 6 मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी जो है कोबाल्ट की वो कितनी हो गई, 6, एंड दैट इज सेटिस्फाइड बाय अमोनिया मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट जो मेटल है वो मेनली किसका है, ट्रांजिशन मेटल है, वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये सेटिस्फाई हो रहा है। सेकेंडली इसकी 2 वैलेंसीज है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पर देखिए क्लोराइड से सेटिस्फाई हो रही है। ठीक, हमने आइडेंटिफाई क्या किया कि कोबाल्ट की वैलेंसी है कितनी, प्राइमरी +3, और वो किससे न्यूट्रलाइज हो रही है, 3 क्लोराइड आयन से। तो यहाँ पर कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई, और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है, क्लियर है इतना। अब यहाँ पर ये हमने कॉम्प्लेक्स पढ़ा, किसकी थ्योरी से पढ़ा, वर्नर्स थ्योरी से। लेकिन क्या ये अपने आप में कंप्लीट है, क्या यहाँ पर हमको इसकी ज्योमेट्री, क्या इसकी ज्योमेट्री पता चल रही है, मतलब स्ट्रक्चर पता चल रही है, क्या हमको इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर पता चल रहा है, क्या हमको इसका यहाँ पर कलर ऑफ कंपाउंड पता चल रहा है, नहीं पता चलता। ये वर्नर्स थ्योरी जो है वो इन तीनों बातों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इसके अलावा और भी डिमेरिट्स हैं जो वर्नर्स थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बातें ऐसी भी हैं कि जो कंफ्यूज करती हैं, जैसे K4 FeCN6। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, इसमें आप अगर देखो तो इसको डिसोसिएट करें तो क्या क्या मिलेगा, K मिलेगा और FeCN6 मिलेगा। अब चार्ज और जनरेट करो, चार्ज जनरेट करते हैं यहाँ पर, तो दोनों को डिसोसिएट कर दिया, ये कैटायन ये एनायन। ठीक है, यहाँ पर सिंपल कैटायन है। अब यहाँ पर K के नीचे कितना नंबर लिखा हुआ है, 4 नंबर है। K के नीचे 4 नंबर है तो वो किसका चार्ज होगा, वो एनायन का चार्ज होगा। आपको फर्स्ट वीडियो में समझा चुका है। यहाँ पर 4 है तो ये 4 नेगेटिव आएगा ये। ठीक है, और इसके बाहर कितना नंबर लिखा हुआ है, 1 नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 1 चार्ज आएगा। क्लियर है, तो नंबर यहाँ पर कितना कर दिया, 4। तो इस तरीके से न्यूट्रल हो गया। अब यहाँ पर ये हमको पता चल गया। अब इसमें देखिए मेटल कौन सा है, इसमें आप मेटल पहचानिए वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग। मेटल क्या आ गया, यहाँ पर Fe आ गया। ठीक, अब Fe पर कितना चार्ज होगा, या अब आप फट से बोलोगे साहब यहाँ पर 3 पॉजिटिव था, यहाँ पर 4, तो Fe पर कितना हो गया, 4 नेगेटिव। पर बात ये बच्चे कि मेटल हमेशा कैटायन होता है, हमेशा कैसा चार्ज गेन करता है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो नेगेटिव कहाँ से हो जाएगा। ठीक है, बात ये नहीं है, हमको यहाँ पर Fe पर चार्ज गेन करना है, चार्ज पता लगाना है। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इस पूरे कॉम्प्लेक्स का ही तो है, इस पूरे स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर ही तो नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है वो इस पूरे स्क्वायर ब्रैकेट का है। जैसे इस स्क्वायर ब्रैकेट पर
+3 पॉजिटिव था, बट इसमें कोबाल्ट के साथ कौन ज्वाइन था? इसमें कोबाल्ट के साथ अमोनिया ज्वाइन था, जिस पर कितना चार्ज है? 0। तो इस होल स्क्वायर ब्रैकेट पर जो भी चार्ज आएगा वो किसका आएगा? कोबाल्ट का। तो इसी तरीके से यहाँ पर Fe के साथ कौन ज्वाइन है? यहाँ Fe के साथ ज्वाइन है, कौन ज्वाइन है? Cn, और Cn पर कैसा चार्ज होता है? -1। ठीक, अब Cn पर -1 है और कितने Cn है? 6। ठीक, तो कितना नेगेटिव चार्ज होना चाहिए? यहाँ पर -6 होना चाहिए। ठीक, अब लेकिन यहाँ पर है कितना? 4-। बात समझ में आई? यहाँ पर जो चार्ज है होना कितना चाहिए? 6 नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन है कितने? 4 नेगेटिव। पर आप ये देखो तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 6 नेगेटिव और 4 नेगेटिव। यहाँ पर 2 नेगेटिव का डिफरेंस आ रहा है, 2 नेगेटिव का डिफरेंस आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। 2 नेगेटिव का डिफरेंस आया तो वो किसको न्यूट्रलाइज कर रहा होगा? वो न्यूट्रलाइज कर रहा होगा 2 पॉजिटिव को। तो Fe पर कितना चार्ज आ गया? Fe पर 2 पॉजिटिव आ गया, यानी Fe पर कितना चार्ज आया? यहाँ पर 2 पॉजिटिव आया। Fe 2 पॉजिटिव, तो Fe पर 2 पॉजिटिव है, तो उसको कौन न्यूट्रलाइज कर रहा है? साइनाइड। और किस साइनाइड पर कैसा चार्ज है? माइनस। यहाँ पर ये बात तो क्लियर हो रही है कि प्राइमरी वैलेंसी जो है वो किससे सेटिस्फाई होती है? एनायन से। ठीक है, तो Fe की प्राइमरी वैलेंसी कितनी? 2, और किससे सेटिस्फाई हो रही है? 2 साइनाइड से। लेकिन बाकी 4 क्या है? बाकी 4 भी तो साइनाइड है, बाकी 4 साइनाइड है, वो किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? सेकेंडरी वैलेंसी को। तो यहाँ पर दिक्कत ये है कि सेकेंडरी भी एनायन से क्या कहते हैं सेटिस्फाई कर रहे हैं, और प्राइमरी भी कौन सेटिस्फाई कर रहा है? एनायन सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये दोनों बातें क्लियर है, ये दोनों बातें सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर यहाँ पर Fe कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पर ये इस बात को ये वर्नर्स थ्योरी क्लियर नहीं करती कि Fe जो है वो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना रहा है, और साथ में वो प्राइमरी वैलेंसी भी किससे सेटिस्फाई कर रहा है? नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये कुछ यहाँ पर कंफ्यूजिंग एलिमेंट्स हैं इस थ्योरी के, जो इस थ्योरी को डिस्क्वालीफाई करते हैं। ठीक है, तो वर्नर्स थ्योरी में मेन कॉन्सेप्ट जो है वो बस ये है कि इसमें कुछ क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं कि डीमेरिट्स, राइट टू डीमेरिट्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी। डीमेरिट्स की कितनी वर्नर्स थ्योरी की कितनी डीमेरिट्स हैं? या फिर क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी हाउ मेनी वैलेंसीज शुड अ मेटल कैरी, यानी मेटल की कितनी वैलेंसीज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी? तो प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। या फिर क्वेश्चन ये आता है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ मेटल इज सेटिस्फाइड विद विच काइंड ऑफ एटम्स, यानी किस एटम से जो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी है मेटल की वो सेटिस्फाई होती है। इस टाइप के क्वेश्चंस नॉर्मली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर वर्नर्स थ्योरी के बारे में हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि इसमें से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, और कौन से क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने हिंट कराया आपको। ये प्योरली सिक्योर नहीं है, प्योरली सेटिस्फाइड नहीं है, इसमें कुछ डीमेरिट्स हैं, और ये इसीलिए अनसक्सेसफुल हो गई है। क्लियर है अपनी बात? यहाँ से आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स एंड इम्पोर्टेंट कुछ इसके डेफिनेशंस हैं, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट कंपाउंड। उसके बाद हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड की फॉर्मेशन पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने अभी धीमे धीमे स्टार्ट किया है इस चैप्टर को, आगे इसकी लेंथ बढ़ाएंगे। और कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। कुछ सजेशंस हो, कुछ इम्प्रोवाइजेशन हो, इम्प्रूवमेंट करना है तो आप बता सकते हैं। तो बाकी अगर आपको पसंद आता है आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।